हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छी होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए पिकअप पाइल रीडिंग लाई हूँ। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं। तो लेट्स सी। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। पाइल 1 है आपके लिए यहाँ पे सन का कार्ड, पाइल 2 है आपके लिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड एंड पाइल 3 है आपके लिए यहाँ पे चैरियट का कार्ड। ठीक है, और जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो कार्ड आप चूज़ कर लीजिए और टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, जिन्होंने यहाँ पे सन का कार्ड चूज़ किया है, तो लेट्स सी आपके लिए आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइल 1। ओवरवेल्म्ड, दिस स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहे हैं। उनकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो रही है, सारी चीज़ें सोच के, आपसे दूर रह के, पास्ट की चीज़ों को सोचना, आपकी मेमोरीज बार बार दिमाग में आना। ठीक है, अनसेटिस्फाई, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। वो खुश नहीं है जिस तरीके से आप दोनों के बीच में चीज़ें गई हैं, चीज़ें हुई हैं, वो खुश नहीं है इन सब चीज़ों से। तो ये इंसान जैसा भी है फिलहाल काफ़ी नेगेटिव फील कर रहा है, काफ़ी ड्रेन फील कर रहा है, खुश नहीं है अपनी लाइफ में, आपसे दूर रह के खुश नहीं है ये इंसान। एंड है अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। मे बी शायद ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि जब इंसान को आप तक पहुंचना होता है, आप तक आना होता है, ठीक है, और शायद जब आपकी अहमियत का पता चलता है, उनको रियलाइजेशन होता है, आपकी एब्सेंस फील होती है उनको, तो उनको समझ में आता है, तो आपके साइड की स्टोरी भी समझने की कोशिश करने लग जाते फिर। शैडो साइड यहाँ पे है, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। ओके, बॉटम की नजर देख लेते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। आपने इनके लाइफ में आके ऐसा कुछ सिखाया है, ऐसा कुछ आके ट्रिगर किया है, जो पहले ही अपने लव लाइफ में या जिनसे भी वो प्यार करते थे, वो बार बार वो साइकिल को रिपीट करते थे। बट अब आपके साथ क्या हुआ, उन्हें इस लव लाइफ में आपके साथ आके, आपसे मिलके कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात, ये पर्सन आप में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है इस समय पर और इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है कि वो उसकी एनर्जी ड्रेन हुई जा रही है और वो कहीं और पे अपना फोकस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो खुश नहीं है, वो चाहता है कि शायद एक मौका और दिया जाए और इस कनेक्शन को फिर से रिपेयर किया जाए, इस कनेक्शन पे फिर से बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन खुश नहीं है। और जब इंसान खुश नहीं होता ना, वो अपनी सिचुएशन को या इन सब चीज़ों को जो हो रहा होता है उनको एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहा होता अपनी लाइफ में। तो ये पर्सन पूरी तरीके से इन चीज़ों को एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे जो उनकी लाइफ में चल रहा है आपसे दूर होने के बाद। जो सिनेरियो, जो अभी पर्सनल, अभी वो करेंटली जो अपनी लाइफ में देख रहे हैं, वो उन चीज़ों को एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका वो है तो वही प्रेजेंट में, पर मन कहाँ भाग रहा है, आपकी तरफ भाग रहा है। यहाँ पे इस वजह से वो आपकी स्टोरी को कि क्यों ऐसा हुआ मुझे शायद समझना चाहिए, वो आपके शूज़ में खड़े होकर वो समझने की कोशिश, आपकी फीलिंग को समझने की कोशिश करे कि अच्छा अगर मैं वहाँ होता तो क्या करता, शायद मैं भी यही करता, शायद मैंने कोई गलती कर दी है, या मैंने मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। तो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ रियलाइजेशंस होते हैं और साथ ही साथ आपने उनकी कुछ ऐसी गलतियों को भी उजागर किया है या पॉइंट आउट किया है आपसे मिलने के बाद। देखो, ज़रूरी नहीं कि आप उनको बताओ, कुछ रियलाइजेशंस हो जाते हैं अपने आप कि शायद मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। और ये मैं पास्ट में ऐसे काफ़ी रिलेशनशिप्स में ऐसी गलतियाँ बार बार करता या करती चली आ रही थी, पर अब मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को सिखाते समझाते दिख रहे हो। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड पर्सन की एनर्जीज क्या है। 4 ऑफ कप्स, ओके, द हाई प्रीस्टेस, लेट्स सी, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, ये जो भी इंसान है ना, यहाँ पर एक नई शुरुआत चाहता है, फिलहाल खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये मेल है फीमेल चाहे जो है, लेसन्स उसने ले लिया है। आपने बॉटम की एनर्जी देखी है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग पर्सन हो। अब यहाँ 2 सिनेरियो क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन की नज़र आप पे भी है
और वो ये देख रहा है कि आप अपने लाइफ में कितने बेटर कर रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो, ठीक है। पर ये पर्सन क्या कोशिश कर रहा है ये करने की कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हारी तरफ देख ही नहीं रहा। ये प्रिटेंड कर रहा है, बट स्टिल ये पर्सन पूरी तरीके से आप में है। रीज़न हमने कार्ड्स देख ली। ये पर्सन क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये शो कर रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अंदर ही अंदर इसकी एनर्जी ड्रेन हुई जा रही है, ठीक है। ये खुश नहीं है, इस वजह से भी ऐसे आप इसका फेस देखो यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भरा है। लेट्स सी। फाइव ऑफ कप्स, सी, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स। लॉट्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जिसकी बात मैंने अभी आपसे कही है कि इस इंसान के फेस में बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है अपने लाइफ को लेके, बट ये आपको ये दिखा रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे जो कहता है ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए अब परफेक्ट हो गया है कि कैसे अपने दर्द को, अपने पेन को कैसे छुपाया जाता है, ठीक है। हो सकता है कि ऐसा इसके साथ हर बार हुआ है कि इसके लाइफ में वो ये इंसान या कोई पर्सन उसको छोड़ के उस तरीके से चला गया हो पहले भी, ठीक है। और ये अब इन चीज़ों में माहिर हो चुका है कि अपने दर्द को कैसे छुपाया जाता है। पर स्टिल ये पर्सन अंदर ही अंदर आपकी एनर्जी को क्रेव करता है। वो चाहता है कि आप उससे करीब होते हैं। अगर शायद आप उसके करीब होते शायद वो आपको एक हक भी कर लेता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा कार्ड्स में नज़र आ रहा है। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, एंड यहाँ पे फाइव ऑफ वैंड्स है, ठीक है। आई नो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, आई नो चीज़ें थोड़ी सी बिखर सी गई हैं, पर ये अंदर भी ये पर्सन भी उतना ही बिखरा हुआ सा है जितना आप बिखरे हो। जितना आपको चोट पहुंची है उतना उसे भी चोट पहुंची इन सब चीज़ों से। इस वजह से वो खुश नहीं है। अगर आपका दिल रो रहा है तो इसका दिल भी रो रहा है, ठीक है। इट्स फ़र्क नहीं पड़ता ये मेल है या फीमेल, ये एनर्जीज है। कार्ड्स सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज बताती हो। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इंसान भी अंदर से बहुत दुखी है, ठीक है, बहुत पेन है। और ये इंसान हो सकता है कि इसका कोई तरीका हो, जैसे कि जो जब इंसान बहुत पेन में होता है ना, या तो बहुत शांत हो जाता है या वो और ज़्यादा हंसने लगता है, बोलने लगता है। वो अपने पेन को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, दर्द में होता है। एक बार आप इसके कंधे पे हाथ रख दोगे ना, या इससे पूछ लोगे यार तुम्हारे दिल में क्या दर्द है, वो है उस तरीके का इंसान है कि तब वो जाके ओपन अप होगा, उड़ेल देगा सारा पेन। ऐसे वो छिपा के चल रहा होता है। यहाँ पे दी हैंगमैन, स्टिल वो स्टक है आपके ऊपर, आपकी इस रिलेशनशिप में अभी भी, ओके। द टावर, सी द टावर एंड द किंग ऑफ कप्स, यस। नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे इसके, वो भी हम निकाल लेते हैं। जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ओके। तो जहाँ तक दिखाई दे रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला, ये जो भी इंसान है इसके ऊपर टावर मूवमेंट आया है, ठीक, और जिस वजह से ये आप पे अभी भी स्टक है। ईजी नहीं है, मूव ऑन करना कभी भी किसी के लिए ईजी नहीं होता है। ये पर्सन अभी भी आपके बारे में वो सोचता है, वो इमोशंस रखता है, वो चीज़ें फील करता है। और यहाँ पे जो स्पेशली जो फेमिनाइन है या मेल आप जो भी देख रहे हो, यहाँ आपको जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रहा है, या मतलब उनके साथ जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर जस्टिस हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनको उनका कर्मा मिल रहा है और आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से वर्क करता है। अगर किसी के साथ भी कुछ हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है और उनको उनका कर्मा मिल रहा है, ठीक। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप चाहते थे कि नहीं मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, बट मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, इसे मेरी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, तो वो वैल्यू आपकी पता चल रही है इसके। और जो चाहते थे कि ये पर्सन मेरे पास आ जाए, और आप विश कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट करो कि ये पर्सन आए, मुझे कांटेक्ट करे, कनेक्ट करे, उनकी यहाँ पे विश फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये पर्सन हो सकता है आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे दिखाई दे रहा है अगर आप चाहते हो कि ये आए ना, बट इसको रियलाइजेशन हो, इसको रियलाइजेशन या रियलाइजेशन वर्ड ज़्यादा मुझे हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है कि इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है कि उसने क्या कर दिया, कैसे चीज़ें ख़राब कर दी, कैसे इतनी अच्छी खासा कनेक्शन को ख़राब कर दिया, खुद की वजह से ख़राब कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंसान को ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग, ये थी उसकी एनर्जीज। अब हम कुछ कार्ड्स ऐसे देखने वाले हैं जो थोड़ा सा हमें और बताएगा इस कनेक्शन को लेके, या फिर आप कह सकते हो फ्यूचर को लेके। लेट्स सी वो क्या बताना चाहते हैं, या इस कनेक्शन के बारे में क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज गाइड, ओके। सेकंड चक्रा, द सन, कॉर्नुकोपिया। ये कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं, यहाँ पे है डोर टू रोमांस, सी
आपके लिए डोर ओपन हो रहे हैं रोमांस के। तो आई थिंक यहाँ पर ओके आपके लिए जो खास मैसेज है वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप पे आपका वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक इंटीमेट कनेक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा आई थिंक फिजिकल जो एक इंटीमेसी जो कहते हैं ना कि मैं सिर्फ इसी इंसान के साथ ओपन अप हो पाता हूँ, इसी इंसान को सब कुछ कह पाता हूँ, ठीक है, यही इंसान है जो मुझे समझता है और उसी के साथ मैंने ऐसा कर दिया, राइट। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर इस इंसान के लिए दिखाई दे रही है। बट सन का कार्ड, आपने सन का कार्ड चूज़ किया था, आपकी रीडिंग में सन का कार्ड आ गया, मतलब चीज़ें बहुत ही हैपनिंग होने वाली है, बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। प्लस इस न्यू बिगिनिंग में ये भी पॉसिबल है कि रिकन्सिलेशन हो जाए, क्योंकि सन का कार्ड रिकन्सिलेशन भी दिखा सकता है आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए कॉर्नोकोपिया आया है, तो ये अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, अबंडेंस की एनर्जी, जहाँ पे मैं कह सकती हूँ रिकन्सिलेशन 100% पॉसिबल है कि आपका इस पर्सन के साथ कोई रिकन्सिलेशन हो, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे और चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करे कि क्या हमारे बीच कौन सी बातें बोलना रह गया है, क्या कहना रह गया है, क्या डिस्कस करने की ज़रूरत है और इस रिश्ते को किस डायरेक्शन में लेकर जाने की ज़रूरत है। तो ये इंसान किसी तरीके से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। फिलहाल के लिए आपकी लाइफ में यहाँ पे डोर टू रोमांस है, तो हो सकता है एक जो और ख़ास मैसेज आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में, ठीक है, कोई न्यू इंसान भी आ सकता है, बहुत पॉसिबल है न्यू इंसान के आने की भी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होगा रिकन्सलेशन, क्योंकि ये पर्सन अगर इतना ज़्यादा डेस्परेट है, यहाँ पे जैसे कार्ड्स आए हैं, तो ये आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करना चाहेगा, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितना मौका देते हो, उसकी सफाइयों को कितना सुनना चाहते हो और कैसे उसको माफ़ करते हो, ठीक है। पर अगर आप चाह रहे हो कि नहीं, मुझे कोई, जैसे मान लीजिए आपने इससे बात भी की, ठीक है, और आपको कोई खास कंक्लूजन नहीं मिला, आपको अभी भी लग रहा है कि वो दोबारा गलतियां करेगा, उस तरह की गलतियां कर सकता है, तो आई थिंक यहाँ पे स्पेशली आपके लिए ये मैसेज आया है कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जहाँ पे आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग कर सकते हो न्यू पर्सन के साथ, और यहाँ पे डोर टू रोमांस, आपके लिए रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे आपके लिए सन का कार्ड है विथ कॉर्नुकोपिया, तो मतलब आपकी लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस, न्यू बिगिनिंग्स आते हुए दिखाई दे रही है। इट्स अप टू यू कि आप अपने लाइफ में क्या चूज़ करने वाले हो, बट फ्यूचर की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, मैं आपको बता दूं। और शायद या तो ये पर्सन या कोई न्यू पर्सन आपको आके नॉक करने वाला है आपकी लाइफ में, एक कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है, प्यार वापस से आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। इट्स अप टू यू, आप इसे चूज़ करते हो और उस प्यार में न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, या आप उसकी बातों से, उसकी सेटिस्फाई ना होने के बाद तो आपको लग सकता है कि नहीं, आई थिंक मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये शायद वो इंसान नहीं है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी जैसे मेरी डे टू डे जो मैं रीडिंग्स डाल रही हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी रीडिंग मिस ना कर पाओ। ओके, थैंक यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने ये लवर्स का कार्ड चूज़ किया था, आइए देखते हैं आपके लिए क्या खास मैसेज है यहाँ पर लवर्स में। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। यहाँ 2 कार्ड आ चुका है जो कि साथ में आके गिरा है, देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। पहला कार्ड है यहाँ पे मिस्टेक का, ओके। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, आई थिंक उसको पता है कि उसने क्या गलतियाँ कर दी है, उसने क्या मिस्टेक कर दी है, उसको शायद वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी जो उसने की है, ओके। एंड यहाँ पे सैबोटैज, मैंने सब चीज़ें ख़राब कर दी, मैंने शायद सही से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया जिस तरीके से मुझे बोलना चाहिए था, या फिर शायद मैंने इस कनेक्शन में रह के मुझे उतना लॉयल रहना चाहिए था, या मुझे खुद थोड़ा सा मैच्योर होके इस कनेक्शन को संभालने की कोशिश करनी चाहिए थी, या उस समय पे उस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करनी चाहिए थी, पर मैंने नहीं की और अब मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। इसे पता है इसने गलती की है। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, उसे ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों कभी अलग ही नहीं हुए हो। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर, यस, इसने सही से आपके अपनी फीलिंग्स को
एक्सप्रेस नहीं किया। जिस तरह का आपने कार्ड चूज़ किया है बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में कनेक्शन रहा है। आप दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को चाहते थे और ऐसा अट्रैक्शन फील करते थे, या आप इसकी तरफ या वो आपकी तरफ बहुत सॉलिड अट्रैक्शन यहाँ फील करता था और आपको लगता था कि आप दोनों के बीच कुछ तो बहुत अलग है, जो आप वो हीट वो वार्म तो वो सबके साथ फील नहीं करती। ये पर्सन वो सबके साथ नहीं फील कर पाता, ठीक है। एंड बॉटम की एनर्जी है, मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। दे वर अदर थिंग दैट गॉट इन अ वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर, मे बी शायद कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे थर्ड या बाहर की चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप को इम्पैक्ट की हैं। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उस सिचुएशन को ये सही से संभाल नहीं पाया है या पाई है उस समय पर, और अब उसे बुरा लग रहा है कि इसने ऐसा क्यों किया। इसे सब कुछ सही करना चाहिए था, उस समय पे बैलेंस करना चाहिए था, या फिर वो सारी चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि आई थिंक ये भी उतने ही ये पर्सन गिल्ट में है एक्चुअल में, ठीक, गिल्ट में। लेट्स सी इसकी एनर्जीज देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइल 2, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड द एम्परर। ये पर्सन अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और शायद उसे लग रहा है कि आई थिंक हम दोनों के बीच में ये हमारी आखिरी बात थी शायद, अब तो कभी आप इससे बात करना भी नहीं चाहोगे, और आई थिंक ये कनेक्शन अब एंड हो चुका है, या फिर अब आने का जैसे लगता है ना, कहते हैं ना कोई मतलब या कोई सीन नहीं समझ में आ रहा है, पर स्टिल ये पर्सन कैसे ना कैसे दूर से आप पे नज़र रख रहा है, ठीक है। आपके बारे में जानना चाहता है, आपको और समझना चाहता है, आप कैसा फील कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कितनी ग्रो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उन चीज़ों पे। और साथ ही साथ बॉटम की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए हैंगमैन है, तो ये पर्सन स्टिल आप पे स्टक दिखाई दे रहा है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड, अपनी गलतियों को लेके क्या सोचता है। उड़कर आया है कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड। उसको लग रहा है शायद अगर एक मौका उसको अगर मिलता है तो शायद ये चीज़ें संभाल सकता है, पर आई डोंट नो, शायद आप दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में नहीं हो, या फिर आई थिंक या कोई इंसान यहाँ पे सुनना नहीं चाहता। अगर कोई इंसान सही करने की कोशिश है, ये इंसान सही करने की कोशिश कर रहा है, तो सामने वाला इंसान सुनना नहीं चाहता। कंडीशन भी हो सकती है यहाँ पर कि एक इंसान यहाँ सुनने को रेडी नहीं है, समझने को रेडी नहीं है। अगर वो इंसान समझाने की कोशिश भी करे तो कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जहाँ पे, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये इंसान ना एक मौका चाह कर भी इसको, देखो एक इंसान ठीक कर रहे, ठीक है, एक इंसान उस सिचुएशन को ठीक करे, पर जैसे मैंने कहा कि कुछ अदर ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के कनेक्शन को प्रॉब्लम्स में डाल रही है। तो उसको पता है कि अगर मैं ठीक भी कर दूँ ना तो वो प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होने वाली, वो प्रॉब्लम शायद फिर से आके मेरे सर पे चढ़ जाएगी, या वो रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी। तो कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उसका कोई कंट्रोल नहीं है। वो चीज़ें उसको, इस कनेक्शन को प्रॉब्लम्स में मतलब प्रॉब्लमेटिक और बना रही है, जिसमें वो चाह के भी इसको सही नहीं कर रहा। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि जिसमें हम माफ़ी भी मांग लें, कुछ भी सही कर लेना, पर हमने तो उसको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर दिया है, तो अब वो चीज़ें रिपेयर नहीं की जा सकती वाला सीन भी यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी ऐसा क्या है जो वो आपसे कहना चाहता था पर उसने नहीं बोला उस समय पर आपसे। लेट्स सी क्या है वो। यूनिवर्स प्लीज गाइड, वो पर्सन ने क्या सही से नहीं बोला पर वो बोलना चाहता था। आई थिंक उसने उतने एफर्ट्स नहीं किए जो उसको उस समय पे करने चाहिए थे आपके लिए। वो आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे पाए जो आपकी शायद एक्सपेक्टेशन थी, और उन एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं कर पाया, ठीक है। आई थिंक उसने अपने कामों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, अपनी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, या अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उसने आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाई। आई थिंक ये सारी चीज़ें उसके आई थिंक मन में चल रहा है, और उसको उस समय बोलना चाहिए था कि अब मैं ये गलतियाँ दोबारा नहीं करूँगा, अब मैं ये सब चीज़ें दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है। वो ये चीज़ आपसे नहीं कह पाया कि मुझे इस कनेक्शन में एफर्ट्स करने चाहिए थे, उस तरह के एफर्ट्स क्योंकि जो आपको उस कनेक्शन में रोक के रख पाए, ठीक है। हो सकता है ये इंसान उस समय पे आपकी बातों को मानता भी नहीं था। लेट्स सी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी तरफ। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स। फिलहाल के लिए अभी तो ये कोई एक्शन
नहीं लेना चाहता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टिल इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डिप्लीटेड है, पेन में है, एनजाइटी है। एनजाइटी का कार्ड आप मान के चल सकते हो, ये एनजाइटी है, ठीक है, पेनफुल है, सोचता है कि काश चीज़ें सही होती यहाँ पर, काश वो इक्वली वो गिव एंड टेक रख पाता, वो आपके लिए कुछ कर पाता उस समय पर, या चीज़ें सही कर सकता था। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी कंफर्ट जोन में है। इस पे इतना गट्स नहीं है अभी, इतना करेज नहीं है कि वो इस तरफ आपके लिए एक्शन ले, बट स्टिल ये चीज़ें उसके दिमाग में चलती है। उसने जो उसको वो गिल्ट कैरी कर रहा है, लेकिन वो उस चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहा। मैं बता रही हूँ ना, कुछ तो ऐसा है, कोई ऐसे ब्लॉकेजेस है जो साथ साथ चल रही है और जो उसको आपकी तरफ ना कुछ चीज़ें ठीक करने नहीं दे रही है, ठीक है। वो चाहता है पर वो फिर भी शायद उसके पास कोई बहुत बड़ी वजह है ठीक ना करने की, आपके पास आपके करीब ना आने की, बट स्टिल वो ये एनर्जी फील करता है आपके साथ। लेट्स सी आपके लिए क्या खास मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, पेशेंस, डोर टू स्पिरिट। ओके, जर्नी, इट्स अ जर्नी, ये पर्सन आपकी जर्नी का एक बस छोटा सा हिस्सा या पार्ट था, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि या जर्नी का पार्ट है एक्चुअल, अभी भी है शायद। और मुझे ऐसा लगता है आप दोनों किसी तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले से, मतलब इस दुनिया में कदम रखने से पहले आप दोनों का कोई खुद का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, जो आप साइन करके आए थे कि हमें मिलना है, ठीक है। और तुम मुझे सिखाओगे कि मैं खुद पे कैसे भरोसा करना शुरू करूं और इमोशनली किसी पे बहुत डिपेंड ना हूं, और तुम मुझे सिखाओगे कि एक्चुअली प्यार में मुझे क्या गलतियां नहीं करनी है। और जैसे हम खुद चूज़ किया था कि मैं तुमसे ही मिलूंगी या तुमसे ही मिलूंगा, एंड दिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आप ऐसा साइन करके आए थे। एंड यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। जब मैं हूँ ना, मेरी डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखो, ठीक है। अगर मैं कुछ लिखता हूँ ना या मैं कुछ करता हूँ, और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है, अभी भी चल रहा है, चिंता मत करिए, अभी एंड नहीं हुआ है फिलहाल के लिए। ये अभी किसी मोमेंट में कोई एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहा है, बट स्टिल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान के लिए यूनिवर्स कह रहा है पेशेंस रखो, क्योंकि कब ये गोल्डन डोर ओपन हो जाए, कब यूनिवर्स आपके लिए क्या कर दे, पर ये एक डिवाइन टाइमिंग पर होगा आपके लिए। जब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा ना, तब ये पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करेगा। बट या इट्स अप टू यू, आपको कैसे डील करना है, क्या करना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि तब इसे समझ में आ जाएगा कि शायद ये सही समय है आपकी तरफ आने का, और तब तक शायद वो ब्लॉकेजेस हट जाए जो ब्लॉकेजेस अभी आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो ये नहीं है कि इस इंसान से आपको नफरत करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है जब हम किसी से कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं ना, तो हमें इस लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आता है, कुछ बहुत बड़ा लेसन, ठीक है। इस वजह से वो पार्ट होता है हमारी इस जर्नी का, ठीक। ऐसे ही कोई भी नहीं आ जाता, हमें सबसे प्यार नहीं हो जाता, कुछ स्पेसिफिक पीपल से ही क्यों होता है, क्योंकि हमने उन्हें चुना होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि तुमसे मिलना है नीचे, ओके। और हम लोग का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन है यहाँ पर, ठीक है। तो तुम ही मिलोगे, तुम ही मुझे सिखाओगे, और किसी पे मुझे भरोसा नहीं है, तुमको ही करना है, ठीक है। तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हो। तो या आगे फ्यूचर में भी आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा, चिंता मत करिए। फ्यूचर में मिलने के चांसेस बहुत है, टकराने के बहुत चांसेस हैं, और लेन देन के चांसेस भी है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक एंड समथिंग रियलाइजेशन एंड चीज़ों को फिक्सिंग करना। बट अभी शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से भी वो शायद जो बातें नहीं बोल पाया है उस समय पर, वो बातें इन फ्यूचर आपसे ज़रूर कहेगा या कहेगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं कहूँगी हैव पेशेंस, ओके। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है जैसे कि मेरी जब नेक्स्ट रीडिंग आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। और अगर अभी तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सी पाइल आपने चूज़ की थी। पाइल 2 अगर आपकी थी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सोल कॉन्ट्रैक्ट कर आए हैं और जिनको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जैसे कि हम आगे की रीडिंग में भी इसको इन सब चीज़ों को वैसे ही कंटिन्यू कर पाए, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लो पाइल 3 जिन्होंने ये चैरियट का कार्ड चूज़ किया था, आइए देखते हैं नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। पाइल 3, ओके। कमिटमेंट, आओ, ये पर्सन तो बहुत सीरियस दिख रहा है आपके लिए, कमिटमेंट चाहता है, ठीक है। वैल्यूज वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, ओके। डे ड्रीमिंग, ओके।
लेट्स सी रेसिप्रोसिटी। एंड बॉटम की एनर्जी है मिस्टेक में भी इसने कोई गलतियाँ की है, ठीक है, इससे कोई गलती हुई है, आपसे दूर रहना भी यहाँ पे कुछ गलती का सीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस इंसान का। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कमिटमेंट, ठीक है, कमिटमेंट का कार्ड आपके लिए आया है। तो ये पर्सन शायद आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपसे कमिटमेंट चाहता है, बट क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं जहाँ पे आप दोनों में कुछ ऐसा डिफरेंसेस है जहाँ पे ये सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी, या फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं, या कुछ ऐसा डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, या कुछ तो स्पेशली फाइनेंशियल इश्यूज़ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे फैमिली सोसाइटी अलाउ नहीं करती है, स्पेशली फैमिलीज अलाउ नहीं करती है एक साथ होना। पर ये पर्सन आपके लिए, आपके बारे में डे ड्रीम करता रहता है, हर टाइम आपके बारे में सोचता रहता है कि काश ऐसा कुछ हो जाए, यूनिवर्स से मनाता है काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों एक हो जाएं, काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम एक साथ हो जाएं, ठीक है। वो इन सारी चीज़ों को मनाता रहता है कि काश ऐसा कुछ हो जाए। एंड यहाँ पे वो चाहता है कि इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, वो तब ये कनेक्शन पे उस शर्त पे इस कनेक्शन को चाहता है जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, जहाँ पे वो चीज़ें वो आपको दे पाए जो आप डिजर्व करते हो। स्पेशली आप, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो, पर शायद वो आपको नहीं दे पा रहा उन सारी चीज़ों को, या फिर हो सकता है कि आप उनको पता है कि उनकी चीज़ों को फुलफिल, उनके ड्रीम्स को फुलफिल, या फिर उनको एक सिक्योरिटी नहीं दे पाओगे, समथिंग काइंड ऑफ हो सकता है। इस तरह के इक्वल गिव एंड टेक वो चाह रहे थे या सोच रहे थे, या फिर हो सकता है उनकी फैमिली चाह रही थी जिस वजह से आप दोनों को अलग किया गया, आप दोनों साथ नहीं हो, या आप दोनों का खुद का फैसला हो सकता है कि साथ नहीं रहना है। लेट्स सी, कुछ तो ऐसा था जो एक जैसा नहीं था, जो डिफरेंस लेकर आ रहा था आप दोनों के बीच में। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज गाइड, इस पर्सन के बारे में देख लेते हैं। टेम्परेंस, द हाई प्रीस्ट्रेस, एंड यहाँ पे आपके लिए जो है द सन का कार्ड है। तो यहाँ पे टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस, सन, सारे आपके लिए मेजर अरकाना एक साथ आ चुके हैं अब यहाँ पर। और बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ सर्ड्स। तो खास कर दिखाया जा रहा है कि इसकी एनर्जी ऐसी है जो कि बहुत डेड है, राइट। और आई थिंक वो अभी भी कुछ किसी तरह की एक्सपेक्टेशंस रख रहा है कि शायद चीज़ें सही हो जाएं, शायद चीज़ें संभल जाएं, शायद चीज़ें बैलेंस हो जाएं, और कभी कुछ ऐसा हो जाए। ये किसी तरह के मिरेकल के चक्कर में ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, ये किसी तरह के मिरेकल के चक्कर में कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों वापस से एक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि ये तो इसके हक में, इसके हाथ में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि कुछ है, बट आई थिंक कुछ ऐसा होने वाला है। मे बी शायद इसने आपसे कुछ फाइनेंशियली हेल्प ली हो और उसने कुछ आपको रिटर्न ना किया हो, दिया ना हो, वापस ना किया हो, ये भी कुछ हो सकता है, या करने की हालत में ना हो, या फिर हो सकता है ये अपने लाइफ में कुछ डेप्थ्स देख रहा है जिसकी वजह से भी ये अभी श्योर नहीं है, कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि पहले वो अपने डेप्थ्स क्लियर करना चाहता है, उसके बाद वो आपको कोई मैरिज का प्रपोजल या मैरिज या कमिटमेंट देना चाहता है। ओके लेट्स सी, यहाँ पे सन का कार्ड आया, तो चेक करते हैं क्या है। ओके, ओह, ये पर्सन फिक्स करके रहेगा आपके साथ चीज़ों को, 100% फिक्स करके रहेगा। यहाँ पे आपके लिए आ गया 3 ऑफ पेंटिकल, एंड मुझे लगता है कि अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को यहाँ पे आप दोनों के बीच में नहीं आने देगा, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ ना होने की वजह से भी कोई और ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, और वो इन डिफरेंसेस को हटाना चाहता है, उसके लिए कुछ एक्शंस लेना चाहता है जिसकी वजह से वो डिफरेंसेस कभी भी आप दोनों के बीच में ना आए। मच बेटर देन पाइल 2 मैं कहूँगी कि एटलीस्ट ये इंसान जो है कोशिश कर रहा है, या कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, कह लो कि वो चाहता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करें वो ना करें, और एक बार ऐसा कभी हो कि इन फ्यूचर आप उनके हो जाओ, वो पूरी कोशिश में, वो पूरी प्लानिंग में कि ऐसा हो सके। किंग ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, मैं यही देख रही हूँ, द हर्मिट। एक्चुअली ये पर्सन ना की एनर्जी सी द टावर, ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप नहीं होना, तो ये पर्सन काफ़ी अकेला पड़ चुका है, और ऐसा लग रहा है जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो उसके पास होता है कि अब तो मैं से हासिल करना, जीतना, कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही मुझे कि हासिल करना, जीतना, क्योंकि ये बहुत, जो भी इंसान ना, ये बहुत पैशनेट है उन चीज़ों को लेकर। तो दैट्स वाई आप पूरी तरीके से उसके दिमाग से जा नहीं रहे हो। उसने जब आपसे प्यार किया ना, बहुत पैशनेटली किया, ठीक है, जब भी वो आपके साथ था या थी, बहुत पैशनेटली वो आप में इन्वॉल्व था, स्पेशली अगर ये मेल पर्सन है तो, ठीक है। फीमेल पर्सन, फीमेल का तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है सीन, अगर ये फीमेल के लिए आप देख रहे हो मेल्स, तो ये पर्सन अब अकेली है स्टिल, पर वो खुद से बहुत प्यार करती है, ठीक है, और करने की कोशिश कर रही है, बट स्टिल सेल्फ लव पे ध्यान दे रही है। बट
कहीं ना कहीं इसने भी आपसे बहुत ही, जैसे क्योंकि ये भी एक 6 ऑफ वैंड्स है और वैंड्स इट्स पैशन, राइट। वो फायर एनर्जी को दिखाता है, वो अपने उस फायर एनर्जी को सही तरीके से यूज तो करी, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो आप में इन्वॉल्व है। 3 ऑफ वैंड्स, ओके, जजमेंट, क्या वो नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। रोमांटिक फीलिंग्स हैं बट एक्शन टेकिंग कम है, ठीक है, एक्शन टेकिंग नहीं है यहाँ पर प्रॉपरली। एंड द डेथ का कार्ड है जो कि है बदलाव। अगर इंसान एक्शन नहीं ले रहा ना, मैं डेथ का कार्ड चेक करना चाहूँगी कि क्या करेगा, क्योंकि ये रोमांटिक फीलिंग्स रखने के बावजूद अगर एक्शन नहीं ले रहा तो ये क्या बदलाव आने वाला है, क्या बदलाव लेकर आएगा। क्योंकि ऐसा लग तो रहा है कभी कभी ये सोचता है या सी यस, ये कम्युनिकेट कर। अभी तक अगर ये चुपचाप शांति से बैठा हुआ था ना, ठीक है, सब ठीक तो है, सब सही तो चल रहा है, मैं दूर से उसे देख पा रहा हूँ या मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं उसको याद कर लेता हूँ, मेरी शायद वही बहुत है। पर अब इन सब चीज़ों से ना ये खुद को खुश नहीं कर सकता, इन बातों से खुद को खुश नहीं कर सकता कि ठीक है ना, दूर से देख तो रहा हूँ या याद कर लेता हूँ, दिमाग में सोच लेता हूँ, वही बहुत है ना, वही बहुत नहीं है एक्चुअली। उसके साथ होने का एक अलग ही फीलिंग होती है, उस इंसान के करीब होने की एक अलग ही फीलिंग होती है। एंड ये पर्सन आपको रीच करेगा और ये एनर्जी शिफ्ट, ये एनर्जी चेंज आने वाला है, ठीक है। कब तक आप लेके बैठे रहोगे अपनी इनर फीलिंग्स को, अपने अंदर बैठा के रखोगे उस इंसान की? नहीं यार, बोलना बहुत ज़रूरी है और शायद ये इंसान बोलेगा, ये बोलेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके सामने अपनी इमेज अच्छी करना चाहता है, अच्छा बनना, अच्छा दिखाना चाहता है। और कुछ तो ऐसा है, शायद इसने कोई ऐसी गलती की है जहाँ पे इसने एक आपके माइंड में कोई बहुत ही नेगेटिव इमेज बना ली है अपनी, और अब ये उन चीज़ों को सुधारना चाहता है कि तुम जैसा समझ रहे हो या समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तो कुछ और हूँ। और लेट्स फिक्स दिस, ओके, लेट्स फिक्स दिस। लेट्स सी आपके लिए क्या खास मैसेज है यहाँ पे, पाइल 3, ओके, इस कनेक्शन को लेके या आपकी लाइफ में, या आपको क्या करना चाहिए। द सन, गुड, विक्ट्री, ओके, indecision I think, okay, यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन अगर ये मेल है तो बहुत चांसेस हैं कि ये कमिटमेंट लेके आपके करीब आए या कमिटमेंट आपको दे, ठीक है। या फिर अगर ये फीमेल है तो मेल्स ये आपसे एक अब आएंगी तो ये कमिटमेंट चाहेंगी कि अब मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो मुझे कमिटमेंट दो तभी मैं आ रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अब मुझे कोई सीरियस कनेक्शन चाहिए। एंड यहाँ पे है विक्ट्री, मतलब मुझे पॉसिबल सन एंड विक्ट्री आया है, तो इस कनेक्शन में एक जीत हासिल होते हुए दिखाई दे रही। मे बी ये पर्सन जो जीतना चाह रहा था ना, आपको मैंने कहा था ना, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपको जीतना चाहता है, एंड एक्चुअल में ये पर्सन आपको जीत लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है अभी क्या है ना, ये पर्सन थोड़ा स्टक या कन्फ्यूज है, या फिर ये आपकी एनर्जी भी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इस इंसान को लेकर आप भी कन्फ्यूज रहोगे, ये मुझे से एक मौका देना चाहिए अपनी ज़िंदगी में या नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स करने आएगा, ये जो संभालने आएगा, ये तो चीज़ें ठीक करने आएगा, और ये भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, स्टेप लूँ ना लूँ, स्टेप लूँ ना लूँ। तो इस वजह से मैंने कहा ना कि अभी जो ये बहुत स्थिर है ना, बहुत पेशेंस रख के बैठा है, ठीक है चलो हाँ हो जाएगा, अरे शायद ना, हो सकता अभी भूल ही जाऊँ, क्या पता। पर कहीं ना कहीं नहीं, कुछ ऐसा होने वाला जहाँ पे ये खुद को पुश करेगा कि नहीं, एक बार बात करके देखते ना, एक बार वापस जाके देखते ना, एक बार फिक्स करके देखते, क्या पता चीज़ें बदल जाएं, चीज़ें कुछ और हो जाए, ठीक है। और मैं खोना नहीं चाहता या खोना नहीं चाहती वाली फीलिंग, एक अर्ज इसके अंदर मुझे दिखाई दे रही है कि नहीं, नहीं खो सकता। और यहाँ पे शायद ये कार्ड आप दोनों के लिए है, क्योंकि आई थिंक आप दोनों ही इस कनेक्शन में एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे खड़े हो कि क्या करना है, बताओ, आना है या जाना है, ठीक है। मुझे एक मौका देना है इस इंसान को या नहीं देना है, ठीक है। तो एक टर्निंग पॉइंट पे आप खड़े हो, एक टर्निंग पॉइंट पे वो खड़े हो, और दोनों को डिसाइड करना है कि क्या करना है। एंड आई थिंक जो भी डिसीजन होगा आप दोनों का म्यूचुअली होगा, और दोनों ही इस कनेक्शन को जीतना और सही करना चाहते होंगे। यस, ठीक है, जो कि ये पाइल 1 और पाइल 2 से बहुत अलग रीडिंग है, ठीक है। पाइल 1 की ऐसी रीडिंग नहीं थी, बहुत ही अलग थी, कुछ अलग सीन था उसमें। एंड पाइल 2 में भी बहुत ही अलग सीन चल रहा था, पर आपकी केस एकदम अलग है यहाँ पर, और आपसे रेजोनेट किया और आपको लग रहा हो कि हाँ
कि ये सीन हमारे साथ हुई है, और इस तरह की फीलिंग्स, और ये मैं भी सोचती हूँ और वो भी सोचता है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप बहुत अच्छे से अपने पार्टनर को जानते हैं, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और आगे हम इस रीडिंग को कंटिन्यू करें, क्योंकि ये तो अभी की एनर्जी है, हमें आगे भी इनकी एनर्जी देखती रहने कि क्या चल रहा है इनके माइंड में, या क्या सोच सकते हैं ये आपके बारे में, राइट। तो ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप पाइल नंबर 3 थे, ठीक है, जिसके लिए इंसान इतना डेस्परेट है और कमिटमेंट चाहता है। मैं भी तो देखूँ कौन है वो हमारे पाइल 3, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।